Hello friend, this is Vijay Singh and you are welcome in your YouTube channel, The Study with Chemistry. Today I will start a new topic of chemical reaction and equation is कोरिजन। तो कोरिजन के बारे में आप तो पहले से ही जानते हैं कि कोरिजन है क्या, क्योंकि ये कोरिजन हम लोअर क्लास से सुनते ही आते हैं कि आयरन के बने मटेरियल में कोरिजन हो जाते हैं। ठीक, तो आज मैं कुछ जानेंगे कि ये कोरिजन होता क्या है और इसके कौन कौन से पॉइंट है या कैसे कैसे इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे कोरिजन क्या होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ऐसे और प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कोरिजन क्या होता है। ये जो टर्म मैं आज आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी स्टैंडर्ड टर्म है, बुक में ये थोड़े नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कोरिजन का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। When a refined iron metal is naturally converted to a more stable form, such as its oxide, hydroxide or sulfide state, this lead to the deterioration of the material is called corrosion. यानी कि इसका मतलब है कि अगर नेचुरली कोई आयरन की बनी हुई मटेरियल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड में कन्वर्ट होकर ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरिजन। यानी आयरन के मटेरियल हमारे सब कुछ कर ये हैं। ठीक, ये नेचुरली क्या होगा कि जिस फॉर्मेट में आयरन मिलते हैं ये वापस उसी फॉर्मेट में चले जाते हैं एयर के कॉन्टेक्ट में आने से ऑक्साइड के फॉर्मेट में हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड, तो इस मटेरियल को ही हम कहते हैं कोरेट और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरिजन। ठीक, तो ये कोरिजन का एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कोरिजन इज ए प्रोसेस थ्रू विच मेटल्स इन मैन्युफैक्चर्ड स्टेट रिटर्न टू देयर नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि ऊपर की लाइनों को थोड़ा सा ऑपरेट कर रहा है कि जब भी कोई आयरन फॉर्म होते हैं वैसा थोड़ी प्योर फॉर्मेट होता है, वो अर्थरस्ट मिलते हैं, तो कोरिजन के बाद ही जो आयरन मिलता है वह बिल्कुल उसके उसी फॉर्मेट में चला जाता है जिस फॉर्मेट में वो और रिटर्न हुआ था। वो ये उसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। कोरिजन इज ए प्रोसेस थ्रू विच मेटल इन मैन्युफैक्चर्ड स्टेट रिटर्न हो जाता है टू देयर नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अपने नेचुरल स्टेट से जिस फॉर्मेट में आया होता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दिस प्रोसेस इज ए रिडक्शन ऑक्सीडेशन reaction in which metal is being oxidized by its surrounding often the oxygen air। यह जो प्रोसेस होता है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं उसके वजह से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रोकेमिकली फेवर्ड। यह जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रिकली फेवर्ड कंडीशन के फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोरिजन के प्रोसेस देखते हैं कि कोरिजन कैसे हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रस्टिंग। कुछ लोग रस्टिंग और कोरिजन को दोनों सिमिलर समझते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक, तो जो रस्टिंग होता है, जो आयरन के जो मटेरियल होते हैं, रस्टिंग जो एक स्पेशली आयरन के केस में जो कोरिजन होता है उसे ही कहते हैं। कोरिजन इन आयरन मेटल इज नोन एज रस्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड इज यूजुअली रेडिश ब्राउन ऑक्साइड formed by the reaction of iron and oxygen in the presence of water or air moisture। वाटर और एयर मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो कोरिजन होते हैं, ठीक, उसे ही रस्टिंग कहते हैं इन केस ऑफ आयरन। ओके, एंड इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन ऑक्साइड होते हैं। ठीक, ओके, और ये जो रेडिश ब्राउन बनने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं, ये कंपाउंड भी थोड़े एक स्पेशल टाइप के होते हैं। ये कंपाउंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे रस्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है। आप इसे गलत नहीं समझना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। FeO है, यानी कि आयरन ऑक्सीजन फिर OH ब्रैकेट में है। ये नहीं कि आप यहाँ 2 लगा देना, ऐसा नहीं, कभी ये गलत हो जाएगा। स्पेशली फोकस कर रहा हूँ कि ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, और FeOH का होल थ्राइस। ठीक, तो दिस इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ओके, यानी कि जो
आयरन के मटेरियल होते हैं कोरिट होने के बाद यानी रस्टिंग के बाद इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, रस्ट इज एन ऑरेंज रेड ब्राउन कलर रिसेंबलिंग आयरन ऑक्साइड, यानी कि इसका जो कलर होता है रेड ब्राउन टाइप का ही हो जाता है। अब हम प्रोसेस देखेंगे जिनकी हेल्प से हम रस्टिंग को या कोरिजन को प्रिवेंट कर सकेंगे। तो ये बेसिकली 3 प्रोसेस है जिनके थ्रू हम इन प्रोसेस को रूब्रेक कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एलॉय, यानी कि उसके ऊपर हम किसी रेजिस्टेंस एलॉय की पॉलिशिंग कर दें, रस्टिंग कर हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग, यानी कि हम उस पर किसी मेटल की पॉलिशिंग कर दें। ठीक, और थर्ड पॉइंट है कोटिंग एंड पेंटिंग, कि हम उसकी पेंटिंग कर दें। तो जैसे कि घरों में पेंटिंग होती है, उसी तरह की पाइप, आयरन की बनी पाइपों में पेंटिंग कर देते हैं, तब भी ये प्रिवेंशन हो सकता है। तो आज के लिए मुझे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।